तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ अपना पीएनएल शेयर कर देता हूँ। अप्रैल मंथ में हमने कितना प्रॉफिट बनाया है और साथ के साथ मैं इसमें अपने प्रीवियस मंथ का यानी मार्च मंथ में हमने क्या प्रॉफिट बनाया था, उसके मुकाबले हमारी एक्यूरेसी कितनी बढ़ी है या कम हुई है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोई भी बिगनर ट्रेडर है या लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मतलब ऐसे ट्रेडर को देख सकते हैं जो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे बना ही रहे, उनकी वो जर्नी हो चुकी है। बट आपको एक थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो आप ये देख सकते हो, धीरे धीरे आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा पैसे बना रहे हैं उनको पेशेंस नहीं रखना होता। देखिए, पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल सारा ही है। साइकोलॉजी पेशेंस और डिसिप्लिन को कहते हैं। जब तक वो रखेंगे उनका पैसा बनेगा। लेकिन अभी आप थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं होता, इसलिए बिगनर ट्रेडर हर मंथ लॉस 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 लेता रहता है। तो चलिए मैं आपको अभी अपनी रिपोर्ट दिखा देता हूँ, बाद की बातें बाद में करेंगे। पहले तो ये फेक नहीं है, कोई कहते हैं फेक है, फेक नहीं है। तो आप देखोगे 1700 रुपये बने अपने इस मंथ। नेट जो कैपिटल गेन हुआ है, आप ये फ्रेंड कम से कम 6000 बन सकता था। अभी कहोगे 6000, हाँ बन सकता था। इसमें मेरी कैपिटल 4 से 5000 यूज होती थी, सही बताऊं तो आपको। कभी कभार ही 5000 से ऊपर गया हुआ, नहीं तो मेरी 5000 4000 3000 यही कैपिटल यूज होती है। तो आप देख सकते हो उसमें 6 7 हजार आराम से बन सकता है। अभी कैसे बन सकता है तो चलिए एक बार मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये क्या मई का दिखा रहा है। अच्छा, ये मई तो मतलब कि हाँ, एक की पॉइंट आपको चलो मैं और बता देता हूँ। देखिए, मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, जनरली वेनसडे और थर्सडे को, जब भी वेनसडे आता है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेता हूँ। मेरा ये सिंपल सा रूल रहता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लूँ। और मैंने कल का वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल मेरे से क्या हुआ था फ्रेंड, छूट गया था, मतलब कि मिस हो गया था जो मेरी एंट्री थी। तो उसके बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ तो मैंने बैंक निफ्टी में बनाया था पोजीशन, आप देख सकते हो। और जिसमें 16 रुपए कुछ कमाए थे, 5 रुपए चार्जेस लग गए, 5.72 रुपए, और 16 पॉइंट कुछ आया था। तो आप देख सकते हैं ये कट कटा के टोटल हमारे पास 10 रुपए अकाउंट में आया है। तो ये मैंने, हालांकि इसमें अगर मैं रुकता तो मेरे को प्रॉफिट होता फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे को बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट होता। बट मैं इस चीज पे नहीं रुका, उसका कारण सिंपल सा यही था क्योंकि मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा वो, हाँ, सेटअप के अकॉर्डिंग कुछ बना था और उसमें प्रॉफिट भी हो जाता, बट मैंने काट दिया क्योंकि डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे मिस होंगे ट्रेड, जैसे मेरे से हो गया मिस। उस वक्त मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, जैसे एकदम से आया तो अचानक से एकदम से क्या होता है फ्रेंड, नहीं लिया जाता ट्रेड। तो मैं थोड़ा सा नीचे आने का मतलब कि उसमें प्राइस लगाया, बट वो आया नहीं, चला गया, तो चलो मिस हो गया। मिस भी होता है, बट आप गलती मत कीजिए। अब जैसे ये देखोगे, यहाँ मैंने ट्रेड लिया, यहाँ मैंने लॉस किया है। जबकि आप देखोगे फ्रेंड, हालांकि ये दो लोट लिए गए, गलत था ये। यहाँ मैंने एक गलती करी और मेरा 350 तक का लॉस रहता है, ये मैंने ज्यादा ले लिया। तो उससे पहले वाले दिन करेंगे, यहाँ पे एक लोट लिया, 350 तक का लॉस रहता है, यहाँ पे मैंने ज्यादा ले लिया, यानी मैंने 2 दिन गलती करी। ठीक है, अभी और चलते हैं पीछे। तीसरे दिन ये गलती करी, यहाँ पे लॉस हुआ। चौथे दिन आप देखोगे फ्रेंड, ये गलती ही मानूंगा क्योंकि मैंने इस दिन थोड़े से, जब मेरा सिस्टम आ रहा था वहां ट्रेड ना लेके पहले ले लिया, जिसके कारण मुझे प्रॉफिट तो हो गया ओवरऑल। बट जो 50 क्वांटिटी में था, पहले लॉस हुआ फिर प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी हम आते हैं, तीन गलती, चार गलती होगी, पांचवें दिन हमने गलती ये करी फ्रेंड। इस दिन हमने प्रॉफिट तो बनाया, देखोगे 444 का लॉस लिया, 488 का प्रॉफिट। इस दिन हमारा प्रॉफिट तो था 20 अप्रैल वाले दिन का, बट गलती करी तो पांच गलती मैंने ये करी। अब हम चलते हैं, ये भी मेरी छठी गलती थी जिसमें हमें 219 का लॉस हुआ। क्योंकि कई इसमें, इस गलती में मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, इस गलती में मेरी ये गलती थी कि विदाउट सेटअप बने मैं सेटअप ढूंढ रहा था उसमें। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो आप उसमें सेटअप मत ढूंढिए। तो ये छठी गलती होगी शायद, एक दो तीन, हाँ सॉरी, इसमें, हाँ इसमें भी होगी ना। हमने एक गलती, दो गलती, अब तक तीन गलती, चार गलती, पांच छह गलती कर ली। और ये तो खैर कुछ नहीं है, छह गलती ये करी। उसके बाद छह गलती के बाद फ्रेंड यहाँ तक हो गया था। ये जो गलती है, सातवीं गलती, इसको चलो नेगलेक्ट कर दो, 17 18 रुपए का हो जाता है ये जल्दबाजी में, कोई छोटी मोटी तो हम छठ। वो सातवीं गलती हमारी ये हुई, इस दिन हमने लॉस लिया। इस दिन का भी सिंबल फंडा था फ्रेंड,
सेटअप के अगेंस्ट मैंने ट्रेड लिया और ये रहा। यानी कि हमने 7 दिन गलतियां करी। और ओवरऑल आप देखोगे हमारा जो लगभग लगभग प्रॉफिट का रहता है, जैसे 550 के आसपास, 750, 500 प्लस, यहाँ 300, 400 प्लस, 488। प्रॉफिट मैं ज्यादा लेने की कोशिश करता हूँ, हाँ लॉस को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ दिन लॉस ज्यादा हुआ, जैसे ये गलती। तो मेन गलती चलो हम गिनते, 1 दिन 2 दिन, मेन गलती गिनते, चलो 3 दिन। हमारा 3 दिन गलतियां हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको ये कंपैरिजन कराऊंगा, तो अगर आप, मैं इसको ट्रेडिंग सेशन को ही गिन लेते हैं। अगर मैं जस्ट एक बार आपको यहाँ से, एक तो है ना इसमें थोड़ी सी मेरे को जो दिक्कत लगती है ना कोटक में, वो ये है फ्रेंड, इसमें डे वाइज नहीं आता। हालांकि प्रॉफिट यही हुआ, इसमें डे वाइज ये दिखाते नहीं है। यहाँ कुछ डेट पता चल जाती ना, तो बहुत ही इजी हो जाता हमें ट्रेडिंग में। तो खैर कोई बात नहीं, हम इससे लेते हैं यहाँ से। हमारे अप्रैल में कितने दिन ट्रेडिंग डे थे? एक दिन, यहाँ छुट्टी थी, 2 3 4 5 6 7, 7 दिन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन थे फ्रेंड ट्रेडिंग सेशन। और 17 दिन में से 2 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया, 15 ट्रेड मेरे, 15 दिन ट्रेडिंग, हाँ 1 2 3 दिन नहीं, हाँ 3 दिन नहीं किया। 17 में से 3 दिन गए, तो 14 दिन बचे हमारे। 14 में से कितने लॉस में गए? ये छोटा, 1 दिन का लॉस, 2 दिन का, 3 दिन का लॉस। नहीं ये लॉस नहीं मानेंगे, दोनों प्रॉफिट था, ओवरऑल प्रॉफिट में निकाला था हमने। तो 1 दिन का लॉस ये हो गया फ्रेंड, 2 दिन का लॉस हो गया, ये प्रॉफिट में निकाला था, 2 दिन का लॉस, तीसरे दिन का लॉस, ये 4 5 दिन, यानी हमने 5 दिन लॉस किया 14 डेज में से। अब हम अपनी एक्यूरेसी निकाल लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाय में 14, तो 64% आई। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीवियस मंथ, यानी मार्च मंथ, जो मैंने जीरोधा में किया था। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं फेक है, पता नहीं कैसे ही कहते हैं फेक है, बट ठीक है, उनके लिए तो एक ही बात होती है, वो लोमड़ी वाली बात के अंगूर खट्टे हैं। मेहनत करो फ्रेंड, मेहनत करोगे। अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगा मेरे मार्च मंथ का, आपको पता चलेगा कि मेहनत से ही होगा, एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होने वाला कि एक्सक्यूजेस डाल देंगे और ये वो। हमने देखोगे तो फ्रेंड इसमें अब आप इसमें एक चीज देखिए फ्रेंड, मैंने ब्रोकरेज 1000 दी, अगर मेरी ये 1000 ब्रोकरेज जो मैं कोटक में सेव कर ली, अगर ये सेव हो जाती मेरी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। बट यहाँ पे देखो कि 1100 बना। और कितने दिन ट्रेडिंग करी? यहाँ पे हमने 14 डेज की थी, यहाँ कितने दिन करी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 दिन ट्रेडिंग करी। और हमारे लॉस कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन लॉस किया हमने। यानी आप देख सकते हो लगभग लगभग 50 to 55% की एक्यूरेसी थी हमारी मार्च में। और अभी जो हमारी एक्यूरेसी है इस मंथ की 64% आई थी, मैंने आपको कैलकुलेटर से दिखा दिया। अभी ये 8 दिन लॉस किए, 18 में से करोगे तो भाई कितने दिन हमने प्रॉफिट का? 10 दिन प्रॉफिट कराया, 18 पंजे 90, 90 का 10 हाँ 55% एक्यूरेसी यहाँ आई। और इस मंथ हमारी एक्यूरेसी 64% हो गई। यानी कि आप देखो फ्रेंड, हमारी एक्यूरेसी 10% बढ़ गई। और उस 10% बढ़ने का ये नहीं कि हमें प्रॉफिट नहीं बढ़ा, हमारा प्रॉफिट भी कम से कम 600 रुपये बढ़ गया। हाँ कुछ छोटी मोटी गलती करी, जैसे इस दिन देखोगे 350 का, यहाँ पे मेरा लॉस जो है ना कभी ज्यादा गया, यहाँ लॉस मेरा ज्यादा नहीं गया। देखो इस मंथ मैंने क्या किया, अपना 350 के अंदर ही लॉस लेके निकाल दिया। यहाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट यहाँ मैंने, आप देखोगे कुछ दिन 350 से ज्यादा लॉस ले लिया। अगर मैं ये, अगर ये 350 के अंदर होता तो 100 100 रुपए यहाँ बच जाते, 50 रुपए यहाँ बच जाते, ये तो अच्छा था। ये 100 रुपए यहाँ बच जाते, ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। और बाकी ठीक है, कम लॉस लो अच्छा हो जाता है, यानी यानी हमारे 2000 प्लस का प्रॉफिट हो जाता। छोटी जो गलती करी मैंने है, बट मेरी ओवरऑल एक्यूरेसी इंक्रीज हुई। तो इसमें की पॉइंट यही है फ्रेंड, आप हर मंथ का एनालाइज कीजिए। और जैसे आप देखोगे यहाँ मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी यूज करता था, उसमें थोड़ा सा देखो, स्ट्रेटजी मेरी सेम ही रहती है, मैं 5 मिनट कैंडल पे ही वर्क करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मार्च में कोई और स्ट्रेटजी यूज करी, फिर अप्रैल में कोई और करी, अब फरवरी में यूज कर रहा था कुछ और, नहीं। इसी स्ट्रेटजी में जहां मेरे को लॉस हो रहा था, देखा क्यों लॉस हो रहा है, उसको इम्प्रूव किया अप्रैल में देखो गलती तो होगी, इंसान है, छोटी मोटी मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं नहीं कहता नहीं हो रही है, और आगे नहीं होंगी ये भी नहीं कह सकता, हाँ बट
यहाँ जितनी गलती करी है, आने वाले समय में ये बड़ी गलती मानी जाएगी। इससे हमें कम ही गलती करनी है। तो यही है, अब जो कहते हैं देखो भाई प्रॉफिट नहीं बनता, अभी ये कैपिटल कितना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5,000, आप कहोगे 4 से 5,000 झूठ बोल रहा है। अभी देखो मैं आपको कुछ लोट्स दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का था ये 4,000 के अंदर, 5,000 के अंदर, ये 5,000 के अंदर, सिर्फ ये एक है जो मैंने 5,000 से ज्यादा यूज किया है। नहीं देखो ये 2,000, 3,000, 4,000, 2,000, ये कैपिटल देखो फ्रेंड मेरी यहाँ दूसरे दिन मैंने 6,000 यूज किए हैं। ये देखो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरी कैपिटल 5,000 भी टच भी नहीं करती फ्रेंड, मतलब 4,000 भी टच नहीं कर रही। कभी कभी प्रीमियम ज्यादा हो जाते हैं इसलिए मैं ना थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाना पड़ जाता, अदरवाइज फ्रेंड नहीं सॉरी, ये बाय क्वांटिटी देखें तो देखो मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो मेरी 4,000 के अंदर पाएंगे। तो 5,000 तक का कैपिटल ऑन एन एवरेज हमारा 5,000 तक का कैपिटल यूज होता है। और मेन जो होता है हमारा रिस्क होता है, जैसे मैंने 350 रुपए का रिस्क लिया, अभी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था 1:1 के आसपास ही चल रहा था। अभी थोड़ा मैंने इंप्रूवमेंट करने की सोचा है मई में, तो मई का क्या रिजल्ट रहता है तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो हमारे चैनल से, अपने चैनल से। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो, देखो एक तो ये फेक नहीं है कोई भी चीज इसमें ना, ये पीएनएल फेक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप देख लीजिए हर बार यही दिखाता हूँ। अगर यकीन नहीं हो तो आप, मैंने जो मार्च का पीएनएल की वीडियो डाल रखी है इसी अकाउंट पे डाल रखी है, फरवरी का भी अगर डाली होगी तो इसी पे। तो यही है, मैंने अपनी गलतियां दिखाई। देखो इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती थी ब्रोकरेज, अब ब्रोकरेज इतना तो देखो देना ही पड़ेगा, तो मैंने ये ब्रोकरेज बचा के यहाँ आ गया। अब आप ही सोचिए फ्रेंड, मेरे को 1,100 रुपये ये मिल जाते, 1,100 यहाँ मिल जाते, 1,700 ये, तो लगभग लगभग तो मेरा 80-90% तो कैपिटल गेन 2.5 मंथ्स में ही हो जाता नहीं हो जाता। तो वही है, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा अगर रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि अपना बढ़ा दूंगा तो बन जाएगा, हो गया। तो फरवरी में मैंने देखा हाँ कुछ गलतियां हैं बट मैं प्रॉफिट बना रहा था, मार्च में भी देखा हाँ कुछ गलतियां उनको इम्प्रूव किया, अप्रैल में देखा यही है, अगर आप प्रीवियस 3 मंथ का भी पीएनएल देखोगे तो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स।